दोस्तों, हम कभी जब प्रॉपर्टी खरीदने का मानस बनाते हैं या कहीं किसी कॉलोनी में प्लॉट लेने का मानस बनाते हैं और ये सोचते हैं कि फ़लाँ जगह पर हमें प्लॉट लेना है, तो अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि फ़लाँ जगह पर भाव क्या हैं, यहाँ पर प्लॉट किस भाव से मिलते हैं या एक्चुअल इस कॉलोनी में जिस कॉलोनी में हमने प्लॉट लेने का सोचा है वहाँ पर एक्चुअल भाव क्या है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी आपने प्लॉट लेने का सोचा है, सबसे पहले उस एरिया की डीएलसी वैल्यू आप पता करें, जो कि कोर्ट से पता चल सकती है या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर आप उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं कि फ़लाँ एरिया में गवर्नमेंट की जो सर्किल रेट है या जो जिसको हम डीएलसी रेट बोलते हैं वो वैल्यू क्या है। जब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ़लाँ एरिया में डीएलसी वैल्यू इतनी है, तो वहाँ की मार्केट वैल्यू आप लमसम डीएलसी वैल्यू के 3 से 4 गुना मान सकते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट की रेट जो होती है, डीएलसी वैल्यू जो होती है, रजिस्ट्री आपकी उसी वैल्यू पर होती है और हमेशा अमूमन अगर 99% हम ये मानकर चलें, मार्केट वैल्यू से जो डीएलसी वैल्यू होती है लमसम 25 से 30% होती है। मैक्सिमम ज़मीन की रेट 25% डीएलसी वैल्यू होती है। जिस एरिया की मान लो एक्चुअल वैल्यू जो भी है, तो उस वैल्यू का 25% के आसपास डीएलसी वैल्यू होती है। जब आप डीएलसी वैल्यू को पता कर चुके होते हैं तो फिर आप उसकी 25% के हिसाब से वो रेशियो निकाल लें। डीएलसी वैल्यू की 3 गुना वहाँ की मार्केट वैल्यू होगी। उदाहरण के तौर पे कहीं पर भी आपको 2500 रुपये डीएलसी वैल्यू अगर मिलती है, तो वहाँ की वैल्यू उसकी 3 गुना एक्स्ट्रा अगर उसमें और जोड़ देंगे तो करीब मोटा मोटी 10,000 रुपये पर गज की रेट वहाँ पर आएगी। यानी कि 25% में आप 3 गुना और जोड़ देंगे, यानी कि 75% को वैल्यू ऐड कर देंगे, तो आपके सामने बाजार वैल्यू आ जाएगी। उस कॉलोनी की, उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों, आपने एक अच्छी कॉलोनी की मार्केट वैल्यू पता कर ली, बाज़ार वैल्यू पता कर ली और अब आप चाहते हैं कि थोड़ी सस्ती ज़मीन कहीं मिल जाए, तो आपके आसपास की कोई नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी में अगर आप जाना चाहेंगे, आपको ये लगता है कि कुछ सस्ता प्लॉट हमें मिल जाए, तो वहाँ की वैल्यू कैसे पता करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो डेवलप्ड कॉलोनी होती है वहाँ के जो भाव होते हैं उससे जो उसके पास की कॉलोनी होती है जो नॉन डेवलप होती है या कम डेवलप होती है या पुरानी बसी हुई होती है, तो वहाँ की वैल्यू उससे 2-3 हज़ार रुपये गज में कम आएगी। तो अगर उसके आसपास अच्छी डेवलप कॉलोनी है और मान लीजिए उसमें 12 से 13 हज़ार गज के भाव हैं, तो उसके आसपास की कॉलोनी में 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार के भाव वैल्यू के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो तरीका है वो ये है कि आप जिस कॉलोनी में प्लॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी ब्रोकर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी ढंग के अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करना चाहिए। पहले उस प्रॉपर्टी डीलर की डिटेल आपको निकालनी चाहिए कि मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी डीलर कितना पुराना है, प्रॉपर्टी फील्ड में उसका अनुभव क्या है और कितने टाइम से वो काम कर रहा है। तो जब आपको लगे कि हाँ, सही प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू वहाँ से पता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको खुद को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सारी बातें जो प्रॉपर्टी डीलर से आप पूछेंगे वो सही हों ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी डीलर से उसी एरिया में प्लॉट बेचने की बात करें। तो जब आप प्रॉपर्टी बेचने की बात करेंगे तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे उस एरिया में 15,000 गज के भाव हैं, तो डीलर आपको 12 से 13 हज़ार रुपये वर्ग गज ही बताएगा। तो डीलर जो रेट बता रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1,000-2,000 रुपये यहाँ पर रेट ज़्यादा है, क्योंकि डीलर अपना मार्जिन और मुनाफा जोड़कर फिर आपको वो रेट बताएगा। दूसरा तरीका इसमें दोस्तों, उसी डीलर से आपको ये पूछना है कि मुझे यहाँ पर प्लॉट लेना है। वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे 1,000-1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा रेट बताएगा और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर उसने 17 से 18 हज़ार रुपये आपको भाव बताए, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे 15, 16, 16.5 हज़ार के भाव निश्चित तौर पर हैं। तो इससे आपको मोटा मोटी एक रेट का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये तस्दीक आप ज़रूर कर लें कि आपने जिस प्रॉपर्टी डीलर से बात की है वो प्रॉपर्टी डीलर उस एरिया में अपनी पैठ रखता हो, अपनी धाक रखता हो। अब दोस्तों, प्लॉट वैल्यू में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ डिफरेंस बातें भी हमारे सामने आती हैं। जैसे कि किसी भी कॉलोनी में आप प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको वैल्यू का काफ़ी फ़र्क देखने को मिल सकता है और वो फ़र्क आपको इसलिए देखने को मिलेगा कि किसी भी आदमी को जब तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर वो ये मार्केट वैल्यू को नहीं देखता है और मान लीजिए वहाँ पर 15,000 गज के भाव हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़रूरत के हिसाब से 12 से 13 हज़ार में भी बेचने के लिए राज़ी हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो बाज़ार भाव से कम में आपको मिल सकती है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो तुरंत
इस तरह की होती है कि उसको डीलर ही खरीद लेता है और फिर डीलर उसको अपने बाज़ार रेट से या बाज़ार भाव से ज़्यादा में आपको बेचना चाहता है। तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी को बेचने वाला एक एक्चुअल सेलर है या प्रॉपर्टी डीलर खुद बेच रहा है। उससे भी आपको एक रेट का अंदाज़ा हो जाएगा और आप एक सही वैल्यू का प्लॉट परचेज कर पाएंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर एक्चुअल सेलर है, एक्चुअल बेचने वाला है और उसकी नीड है, तो आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंग भाव मिल जाएगा। हो सकता है कुछ फ़ायदे में सस्ते में मिल जाए। वहीं अगर आप किसी का बेचा हुआ प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीदते हैं तो जाहिर बात है उसका मार्जिन प्रॉपर्टी डीलर अपनी रेट में जोड़ चुका है, तो वो प्लॉट आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई भी प्लॉट किसी टाउनशिप में या ऐसी डेवलप कॉलोनी में लेने का सोचा है और वहाँ के आप भाव पता करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है डेवलप्ड कॉलोनी में रोडें भी होगी, सीवरेज भी होगा, पानी की लाइनें भी होगी, लाइट्स वगैरह भी होगी, जिम, पुल, पार्क, ये सब भी होंगे, यानी कि आम मूलभूत सुविधाएं सारी वहां पर होंगी। उसी के बनिस्बत आप उसके आसपास की कोई कॉलोनी में जाते हैं और वहां पर कोई प्लॉट देखना चाहते हैं, लेकिन वो एक पुरानी कॉलोनी है और उस कॉलोनी से पुरानी बसी भी है, वहां पर रोडें नहीं है, सीवरेज नहीं है, लाइट पानी की सुविधा भी नहीं है। तो अगर आपको वहाँ के भाव पता हैं तो फिर आप डेवलप कॉलोनी में ये मानकर चलिए कि 1500 से 2000 रुपये पर गज आपको वहाँ पर रेट ज़्यादा मिलेगी। वहीं पर जो कॉलोनी पुरानी है, अगर आपको नई कॉलोनी में कोई भाव बताता है तो आप पुरानी कॉलोनी में अगर मकान लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वहाँ की वैल्यू का डिफरेंस आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर 1500 से 2000 रुपये आपको रेट कम मिलेगी। उसका कारण यही है कि नई कॉलोनी में सारा डेवलपमेंट है और पुरानी कॉलोनी में डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट वैल्यू की वजह से आपको 1500 से 2000 रुपये वहाँ पर प्लॉट महंगा मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एरिया में यहाँ पर हाईवे के नज़दीक किसी ने, जो बहुत अच्छा डेवलपर था, उस डेवलपर ने एक कॉलोनी विकसित की। तो उसने उस कॉलोनी में 10 से 12 हज़ार रुपये के भाव रखे और उस कॉलोनी के विकसित होने से पहले वहाँ पर 5 से 6 हज़ार गज के भाव थे। लेकिन जैसे ही उसने वेल डेवलपर ने, जो अच्छा डेवलपर है और पुराना डेवलपर है और नामी डेवलपर है, उसने अपनी स्कीम को लॉन्च किया तो वहाँ पर भाव बढ़ने शुरू हो गए और फिर भी उसके आसपास भाव नहीं पहुँच पाए। लेकिन उसके आसपास की कॉलोनियों में 2 से 3 हज़ार रेट का डिफरेंस अभी भी है, यानी उसके आसपास आपको 8 से 9 हज़ार रुपये गज में माल मिल जाएगा और वो जो वेल डेवलप्ड कॉलोनी है, गेटेड कॉलोनी है, वहाँ पर आपको 11 से 11.5 हज़ार के भाव मिलेंगे। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, नई कॉलोनी और वेल डेवलप्ड कॉलोनी में कुछ मूलभूत फ़र्क भी आपको महसूस होंगे। पुरानी कॉलोनियों में लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, कई वर्षों तक अपने प्लॉट्स को जाकर भी नहीं देखते, तो वहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं होगा और बसी बसाई कॉलोनी में उसी तरह के, उसी लोकेलिटी के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर नई कॉलोनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर अपना प्लॉट लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर नए नए लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, वहाँ पर नए नए लोग आएंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर रेट भी ज़्यादा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, तो उसी कैटेगरी, उसी क्लास के लोग वहाँ पर आएंगे। ये आपको लोकेलिटी का बड़ा फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा। तो आपको प्राथमिकता नई डेवलप्ड कॉलोनी को देनी चाहिए बनिस्बत पुरानी के। तो पुरानी कॉलोनी के बजाय नई कॉलोनी में 2 से 2.5 हज़ार रुपये हम अगर ज़्यादा भी हमें देना पड़े तो भी ये हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में हम इसको देखें तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात रहेगी, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ की वैल्यू भी उसके हिसाब से बढ़ेगी और उसका बेनिफिट भी आपको उतना ही मिलेगा। कई जगह दोस्तों आप प्लॉट लेने जाएंगे तो वहाँ पर रोड कैसी है, रोडें कितनी चौड़ी है, बाग बगीचे हैं या नहीं हैं, हॉस्पिटल, जिम वगैरह हैं या नहीं हैं, यानी कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ डेवलपर ने क्या क्या दी है, उन फैसिलिटीज़ को भी आपको गौर करना पड़ेगा। उसके बजाय अगर आप प्राइवेट कॉलोनी में जाते हैं या ऐसी कॉलोनी में जाते हैं जो कि पुरानी बसी हुई है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको डेवलप्ड नहीं मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म में आपको उस कॉलोनी में जाने का ये भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप किसी भी कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ पर उस कॉलोनी में अलग अलग तरह की रोडें होती है। कहीं पर 30 फीट की रोड मिलेगी आपको, कहीं पर आपको 40 फीट की रोड मिलेगी, कहीं पर 60, 80 फीट और 120 फीट की रोडें भी आपको मिलेगी। तो उस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू रोड के अकॉर्डिंग भी आपको पता करनी पड़ेगी कि 30 फीट रोड पे भाव क्या हैं, 40 फीट पे अलग हो सकते हैं, 60 पे अलग हो सकते हैं,
60 एबो रोड जैसे कि आपको पता है कमर्शियलाइज भी फ्यूचर में हो सकती है, तो ऐसी रोडों पर कमर्शियल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी भाव होते हैं। तो वहाँ पर आपको डबल वैल्यू या 30 फीट रोड की वैल्यू से आपको 1.5 गुना 2 गुना भी वैल्यू वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो वैल्यू 80 फीट रोड पे आएगी वो वैल्यू आपको 30 फीट रोड पे नहीं मिलेगी, वो वहाँ पर उसकी आधी रेट से भी कम वहाँ पर रेट हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको गौर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं और जहाँ पर आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी अप्रोचिंग कैसे है, वो कितनी रोड से कितनी रोडों के बाद है या मेन रोड से उसकी दूरी कितनी है। इससे भी आपके प्लॉट की रेट में और वहाँ के सामान्य प्लॉट की रेट में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं और जहाँ पर आपने उसकी वैल्यू पता की है तो वो वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि वहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है या वहाँ से बस स्टैंड की दूरी कितनी है और वहाँ पर आवागमन के कितने साधन सहज उपलब्ध हैं। इस बात पर भी आपके प्लॉट की वैल्यू को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही कॉलोनी में आपको एक प्लॉट 10,000 के भाव से मिल रहा है, दूसरा प्लॉट आपको 12,000 के भाव से मिल रहा है। तो 10,000 वाला प्लॉट आपको 2-3 रो अंदर जाने के बाद मिल रहा है और 12,000 वाला प्लॉट मेन रोड से घुसते ही आपको मिल रहा है। तो आपको 12,000 वाले प्लॉट को प्रीफर करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए। दोस्तों, अक्सर बड़ी बड़ी बैंकों से मेरे पास भी कॉल आते हैं। बैंक में जब किसी भी कॉलोनी का कोई भी बंदा बैंक लोन लेने जाता है तो बैंक उसकी वैल्यूएशन करता है और वैल्यूएशन वो डीएलसी वैल्यू तो ध्यान में रखता ही है, लेकिन उसके अलावा मार्केट वैल्यू भी वो पता करता है। तो क्लाइंट से भी वो रेट पूछता है कि आपके प्लॉट की वैल्यू क्या है। तो किसी भी प्लॉट की मान लीजिए वो वैल्यू 60 लाख बताता है, तो बैंक के बंदे जो वैल्यूएशन करते हैं उनके कई लोगों के मेरे पास पर्सनल कॉल आते हैं, मुझसे भी वो पूछते हैं कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो तो उस एरिया में फलां फलां प्लॉट की कीमत क्या है, बाज़ार वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, ये कई अरसे से मेरे साथ होता आया है और कई बैंक के जो वैल्यूएशन करने वाले हैं मेरे टच में हैं और मुझसे ये पूछते हैं। तो उनकी जो वैल्यूएशन निकालने का तरीका होता है वो एक तो बाज़ार वैल्यू वो देखते हैं, दूसरी क्लाइंट की बताई हुई वैल्यू देखते हैं, फिर डीएलसी वैल्यू देखते हैं और उसका जो मिश्रण निकल के आता है उस वैल्यू को वो एक्चुअल वैल्यू मानते हैं और उसी वैल्यू पर वो लोन करते हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटी मैंने आपको 3-4 तरीके ऐसे बताए जिससे आप कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मानस बना रहे हैं और आपको वहाँ के प्लॉट की, वहाँ की कॉलोनी की ज़मीन की वैल्यू पता नहीं है और आपको ये पता नहीं है कि वहाँ पर प्लॉट किस भाव से मिल रहे हैं, तो ये 3-4 तरीक़ों से आप वहाँ की प्लॉट की कीमत पता कर सकते हैं, वहाँ के प्लॉट की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा तरीका और भी है कि आप जिस एरिया में प्लॉट खरीदना चाहते हैं वहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई रह रहा है या कोई आपको वहाँ पर कोई आदमी जिसका कोई प्लॉट है वो मिल जाता है, तो उससे भी वहाँ की बाज़ार वैल्यू आप एक आइडिया के तौर पे ले सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारे तरीक़ों से मोटा मोटी आप यही कर सकते हैं कि एक आइडिया आपको मिल जाएगा, एक रेट की वैल्यू का लगभग पता आपको चल जाएगा और एक उस आइडिया की वजह से आप अच्छा प्लॉट वहाँ पर खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।